तो बच्चों जब हम रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो टॉपिक पहला स्टार्ट होता है रिफ्लेक्शन। इसकी बहुत कम वेटेज है। आप इसको मान के चलो कि 20 से 25% ही वेटेज है बच्चों, ज़्यादा इसकी वेटेज नहीं है। ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज आती है लाइट का बेसिक्स प्लस रिफ्रैक्शन, सबसे ज़्यादा उससे से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको ख़त्म करेंगे विद न्यूमेरिकल्स भी, पी वाई के जो पुराने आ रखे हैं। ठीक है, 3 साल के पी वाई के मैं लेके आ रहा हूँ, बाकी आप 2020 से लेकर 2022 तक कर लेना। उसके बाद के मैंने डाल दिए लगभग सारी क्वेश्चन। ठीक है, मैंने न्यूमेरिकल टाइप शायद डालना भूल गया हूँ, तो न्यूमेरिकल टाइप भी कर लेना। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाने चाहिए, अब यही टास्क है। ठीक है, अब देखो क्या क्या टास्क है। पहला तो यही है, एक तो रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन खत्म करना है। दूसरा, जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं पहले चैप्टर के वो कंप्लीट करने हैं। और मैं दूसरा चैप्टर भी भेजूंगा काइनेमेटिक्स 1D के, तो वो भी न्यूमेरिकल करना है। तो ये काम परसों तक हो जाना चाहिए, तभी स्पीड सही बन पाएगी। ठीक है, तो चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में पहला है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में दो लॉज होते हैं। पहला लॉ तो क्या कहता है कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन और नॉर्मल सब तीनों के तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। दूसरा क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, रिफ्लेक्शन के बाद उसकी वेलोसिटी, मतलब आई थिंक यू शुड सेट स्पीड, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी या सेम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वैसे ज़्यादा चांस होता है कि कमी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो बॉर्डिंग होती है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी नहीं होती है। तो कुछ पार्ट तो वो हो सकता है, या कुछ पार्ट बच्चों क्या हो रहा है यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाए। ठीक है, दैट इज वाई जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे फेस चेंज भी हो सकता है, फाई एंगल का फेस चेंज हो सकता है। जबकि जब ये डेंसर मीडियम होगा, ध्यान सुनो, अगर ये रेयर मीडियम होगा तो नो फेस चेंज। ठीक है, और अगर डेंसर होगा तो फाई से फेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल का तो आपको पता है, अगर एंगल मेरा जीरो से इंसिडेंट कर रहा है तो जीरो से ही वापस रिफ्लेक्ट करेगा। रियल वर्चुअल इमेजेस और ऑब्जेक्ट, अब देखो ये मिरर है, हमारा प्लेन मिरर है। ठीक है, इस प्लेन मिरर में मान के चलो कि लाइट इन्फानाइट से आ रही है। ठीक है, और वो इस पॉइंट पर मिल रही है। जिस पॉइंट पर मिलती है, जब लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन मिलती है जिस पॉइंट पर, ठीक है, अगर वो एक्चुअल मीट कर रही हैं तो रियल बन जाती हैं। अगर वो बच्चों टेंड्स टू मीट कर रही हैं तो क्या बन जाती हैं बच्चों, वर्चुअल बन जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक्चुअल मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब कि यहाँ पर बच्चे क्या है, मेरा वर्च रियल इमेज है, और यहाँ पे क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इन्फानाइट से ऑब्जेक्ट आ रहा है, इन्फानाइट से ऑब्जेक्ट आने पर आपको पता है कि ये रियल ऑब्जेक्ट बनाएगा। ऐसे ही ये बहुत सारे केसेस दे रखे हैं, इसमें कुछ अलग से नहीं है। अगर यहाँ पे देखो, इसको मैंने इसमें कैसे रिप्लेस किया, अगर ये रियल ऑब्जेक्ट है तो उसकी लाइट रेस तो हर जगह से जाएंगी, ऐसे जाके वापस भी आएगी, ऐसे जाएगी तो ऐसे आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक्चुअल तो लाइट रेस, तो इसका जो इमेज बनेगी बच्चे कहाँ बनेगी, इसकी इमेज पीछे बनेगी, जो कि वर्चुअल इमेज होगी। वही केस समझा रखे हैं आप, वही केस समझा रखे। क्लियर हो गया बच्चों, वर्चुअल और रियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़े अब। प्लेन मिरर में क्या होता है बच्चों, प्लेन मिरर की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि एक तो जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है। ठीक है, और इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से अबव ही रहते हैं अगर ऑब्जेक्ट भी अबव है। लेटरली इन्वर्टेड होती है, जैसे कि लेफ्ट पार्ट है राइट पार्ट है, तो राइट वाला लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट वाला राइट बन जाता है। ठीक है, ये एल इधर पहुंच जाएगा, राइट राइट लेफ्ट पहुंच जाएगा। डिस्टेंस क्या रहेगा बच्चों, इक्वल रहेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। अब पॉइंट यहाँ से मेजरली क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ध्यान से देखो। कि मान के चलो कि ये मेरी मिरर है या कुछ भी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एंगल आई से क्या किया बच्चों, इंसिडेंस किया, आर से रिफ्लेक्ट किया, और आपको पता आई किसके बराबर होगा, आर के ही बराबर होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बच्चों, डेविएशन का मतलब क्या होता है, कितने एंगल से वो डेविएट हुआ। एक्चुअली इसको सीधा जाना था और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे गया, तो उसी एंगल को ही बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अभी कैसे निकाला,
आपको पता पूरा एंगल कितना होता है, 180। तो 180 में से अगर ये दोनों एंगल माइनस कर दूंगा तो मैं पटेल निकल जाएगा। और ये होता है 180 माइनस के आई माइनस के आर, क्योंकि आई और आर बराबर हैं तो इसलिए लिख दिया 180 माइनस के 2i। तो बेसिक होगा। आता है क्वेश्चन ऐसा ये वाला, तो अगर कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सॉरी दो मिरर हैं, इंक्लाइंड मिरर है, और उनके बीच में एंगल कितना है बच्चों, थीटा एंगल है। कितना एंगल है, थीटा एंगल है। तो उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, 360 माइनस 2 थीटा होता है। इसको मैं आपको निकलवा के भी सिखा सकता हूँ, क्योंकि निकालना आना चाहिए, तो इसलिए निकलवा रहा हूँ, अदरवाइज जरूरत तो है नहीं, फॉर्मूला तो बता ही दिया। तो देखो, इसको मेरे साथ साथ करो। मान के चलो कि लाइट हो रही है बच्चों रिफ्लेक्ट कुछ ऐसे, ठीक है। फिर ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगी और ये फिर ऐसे गई है। मान के चलो जिस हिसाब से डायग्राम है मैंने इससे बना दी। तो ये जा तो इस डायरेक्शन में थी, अब ऐसे जा रहे, तो एंगल ऑफ डेविएशन तो ये पार्ट हो गया ना बच्चों। अगर देखा जाए तो एंगल ऑफ डेविएशन ये 180 दिखाई दे रहा, 180 प्लस दिस एंगल हो गया, दिस एंगल 180 प्लस दिस एंगल है। अब जो ये एंगल है ये वाला, ये तो ये वाला ही एंगल ही है ना, ये तो ये वाला ही एंगल है। तो मतलब कि अगर मैं ये वाला एंगल निकाल दूं उसमें 180 जोड़ दूंगा, अगर मैं ये वाला एंगल निकाल दूं और 180 जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ जाना चाहिए रिजल्टेंट। अब देखो कैसे आएगा, मान के चलो ये थीटा है, ठीक है। ये हो गया बच्चे इसका नॉर्मल। तो ये हो गया बच्चे I1 इंसिडेंट, तो ये भी आपको पता है I1 ही रहेगा। ये इसका नॉर्मल हो गया। ये हो गया बच्चे I2, और ये भी क्या हो गया, I2 हो गया। अगर ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला अंदर वाला ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और इसको मान लो थोड़ी देर के लिए एक्स एंगल है, एक्स एंगल है, तो तीनों का सम क्या होगा बच्चों, तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा, मतलब 2I1 2I2 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू आ गई 180 माइनस के 2 टाइम्स I1 प्लस I2, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये लाइन क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है, तो ये वाली लाइन, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस I1, क्योंकि देखो ये 90 है माइनस I1। क्लियर हो गया यहाँ तक। और ये क्या बन जाएगा बच्चे, 90 माइनस I2। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ। क्लियर है यहाँ तक सभी को। यस सर। यस। अब इन तीनों का सम क्या होगा बच्चों, इन तीनों का सम भी 180 होगा। तो थीटा प्लस 90 माइनस I1, 90 माइनस I2 विल बी इक्वल टू 180। 180 90 90 कैंसिल, तो थीटा किसके बराबर आ गया बच्चे, I1 प्लस I2। तो ये तो किसके बराबर आ गया, थीटा के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 2 थीटा। मैंने क्या बोला था, इस x को 180 के साथ जोड़ देना। तो फाइनली जो डेविएशन आ गया वो आ गया 180 प्लस एक्स, जो कि होगा 360 माइनस के 2 थीटा, ये आ गया। ये इसलिए करवाए क्योंकि जरूरी नहीं हर बार ऐसे गिवन हो, कोई और शेप भी दे सकता है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया, यस और नो। यस। यस। अब देखो इसमें ही क्या होगा, देखो अगर वो बोलता है कि प्लेन मिरर इंक्लाइंड है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 180 का डिफरेंस। 180 का डिफरेंस क्या कहता है कि लाइट रे अगर ऐसे जा रही है तो उसके एंटी पैरेलल जाएगी। देखो लाइट रे इंसिडेंट कर रही है तो उसके एंटी पैरेलल जाएगी, बस, बस काम खत्म। और कभी भी आपस में 180 है ना, तो आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती, नहीं करेंगे। हाँ थीटा अगर 90 से कम होता तो इंटरसेक्ट करते हैं, थीटा 90 के तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इवन थीटा 90 से जितनी बार ज्यादा होगा तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते रहेंगे। अब आ गया रोटेशन का, यहाँ पे समझो कि रोटेशन मतलब कि अब आपका ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा, अब आपका मिरर रोटेट कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि कोई इंसिडेंट रे आ रही है बच्चों, मिरर इस पे आ रही है, कोई भी एंगल हो, चाहे कोई सा भी एंगल हो, पर अभी बेसिक एंगल समझा रखा है कि मतलब नॉर्मल से ही इंसिडेंट कर रही है, तो नॉर्मल पे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर मिरर मिरर अगर थीटा एंगल से शिफ्ट हो जाता है बच्चों, तो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ पोजीशन, ठीक है, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव एंगल होगा, ठीक है, वो कितने एंगल से शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से शिफ्ट हो जाएगी बच्चों, 2 थीटा से शिफ्ट हो जाएगी। मिरर के थीटा शिफ्ट होने से रिफ्रैक्टिव
रे टू थीटा से शिफ्ट हो जाएगी। ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, करना चाहो तो। ठीक है, कैसे करना होगा देखो। देखो यहाँ पे क्या था बच्चे, ये नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है। ठीक है, ये आपका प्लेन है। अब जैसे ये थीटा एंगल से शिफ्ट हो बच्चे, नॉर्मल भी तो शिफ्ट हो गया ना। पहले नॉर्मल था मेरा ऐसे, अब नॉर्मल हो गया ऐसे, नॉर्मल हो गया, ये हो गया थीटा। अब आपको पता है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा एंगल नॉर्मल से कर रहा है, तो ये भी कितने एंगल से करेगा बच्चों, थीटा से करेगा। तो जो यहाँ पे आर मेरा जीरो था, वो कितने एंगल से शिफ्ट हो गया, टू थीटा से शिफ्ट हो गया। इस वजह से यहाँ पे बोला जाता है टू थीटा। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक, यस और नो? क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ जी। यस सर। अब इमेज बाय टू इंक्लाइंड प्लेन, वैसे तो बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, बहुत ही कम, रेयरली, फिर भी देखो आ सकता है, इसलिए हम बस पढ़ रहे हैं। इमेजेस बाय टू इंक्लाइंड प्लेन आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, तो वो भी अभी करवाऊंगा एक क्वेश्चन में, वो भी डाला मैंने इसमें। टू इंक्लाइंड प्लेन के बीच में कैसे एंगल निकालते हैं, पहले तो समझ लो कि क्या कह रहा है। कि अगर दो इंक्लाइंड के बीच में एंगल थीटा है, कोई भी यहाँ पे एक्यूट ऑब्ट्यूस ऐसा कुछ नहीं बोला, बस थीटा एंगल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट सबसे पहले कि अगर 360 बाय थीटा कैलकुलेट करना आप, अगर ये इवन आ गया तो बात ही खत्म है, नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे 360 बाय थीटा माइनस वन, बस। ये वैल्यू इवन आनी चाहिए, बात ही खत्म। देखो बात ही खत्म। बुद्धि जा रही ठीक है, और अगर 360 बाय थीटा अगर और आ जाता है, तो हमें दो केस देखने हैं। अगर मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिमेट्रिक है, मतलब दोनों पे डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस सेम है, या फिर बिल्कुल मिडल पर है, तब तो यही फॉर्मूला लगेगा जो पहले लगता हुआ आ रहा है। और अगर वो मिड लाइन से या तो अब दूसरी साइड है या पहली वाली साइड में कहीं पे भी है, तो असिमेट्रिक होने के कारण वैल्यू चेंज हो जाएगी 360 बाय थीटा, बस यही फॉर्मूला है। तीन चीजें हैं, एक, अगर इवन आ गया तो खत्म है। ऑड पे दो बार चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है फिर तो पुराने वाले लगेगा, और असिमेट्रिक है तो ये वाला लगेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, यस। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, थीटा अगर जीरो है, जीरो है मतलब कि ऐसे तो इन्फिनिटी बन जाएंगे, देखो थीटा जीरो है तो ऐसे इन्फिनिट बनते रहेंगे, तो हटाए तो चलो। देखो थीटा 90 है, 360 डिवाइड बाई 90 होता है फोर, फोर हो गया इवन, तो फोर माइनस वन थ्री, बात खत्म। लेकिन अगर 72 एंगल है, 360 बाय 72 होता है बच्चों फाइव। अब फाइव में दिक्कत है, मुझे चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक है, वो बता नहीं रखा। तो मान के चलेंगे सिमेट्रिक है, नहीं बता रखा, तो मिडल में ही खड़ा है पर्सन, ठीक है। लेकिन अगर वो बोल दे कि असिमेट्रिक है, तो फाइव आंसर होगा, खत्म। लेकिन अगर बोले सिमेट्रिक है, तो फाइव माइनस वन क्या रहेगा बच्चों, फोर हो जाएगा, बात खत्म, बस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चों वेलोसिटी पे। देखो अब यहाँ पे भी इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मान के चलो कि अगर ये मिरर है और मिरर रेस्ट पर है, ध्यान से देखो, मिरर किस पे बच्चे, रेस्ट पर है। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यू वेलोसिटी से, तो इमेज भी यू वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चे, टू यू, क्यों, क्योंकि ये वाली यू माइनस ऑफ यू, तो कितना हो जाएगा बच्चे, टू यू हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्या बात क्लियर हो गई? यस सर। दूसरा देखो, अगर ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पर है इस बार, और अगर मेरा मेरा यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये कितने वेलोसिटी से करेगा बच्चों, टू यू वेलोसिटी से मूव करेगा, कितने वेलोसिटी से, टू यू वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, मिरर जब करेगा तो वो टू यू से करेगा, ऑब्जेक्ट जब यू से करेगा तो ये यू से करेगा, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे टू यू ही रहेगी। हाँ, वैसे तो बहुत कम ही आते हैं क्वेश्चन, फिर भी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पता चाहिए। अगर मैन, ठीक है, जिसकी हाइट है एच, तो उसको मिनिमम कितनी हाइट चाहिए होती है
पूरे अपने बॉडी को देखने के लिए, कंप्लीट इमेज को देखने के लिए, तो उसको मिनिमम h/2 हाइट तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर वो इस हिसाब से प्लेस्ड है ना h/2, ठीक है, तो आराम से अपनी पूरी बॉडी के पार्ट देख सकता है इसे। लेकिन अगर उसको वॉल, पीछे वाली वॉल पूरी देखनी है, तो वो h/3 हाइट से भी देख सकता है, h/3 हाइट से भी देख सकता है। लेकिन उसके लिए उस पर्सन को मिड में खड़ा होना पड़ेगा, मिड में। ठीक है, जैसे रूम है, तो रूम के अगर पूरी वॉल देखनी है तो उसको मिड में खड़ा रहना पड़ेगा, और उसके लिए h/3 लेंथ चाहिए उसको। अपने आप को तो नहीं देख पाएगा, लेकिन पीछे वाली वॉल को पूरा का पूरा देख लेगा। ठीक है। जो मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, अगर रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से हो रहा है तो एक एडिशनल फेज फाई आ जाता है, और अगर रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम से होता है तो कोई भी फेज चेंज नहीं आता। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, PYQ भी है, पर ये बेसिक क्वेश्चन तो कर लेते हैं। ए पर्सन इज इन ए रूम हुज सीलिंग एंड टू एडजेसेंट वॉल आर मिरर। तो बताओ कितनी फॉर्म होगा। अब ध्यान से देखो, अपने अपने जो हम इंस्टीट्यूट में आते हैं उस पर समझो, कि जहाँ पे टीवी लगा हुआ है वहां पे है मिरर, और जहाँ पे स्विच लगा पड़ा बोर्ड है ना, वहां पे है, और एक ऊपर सीलिंग है ना, वहां पे भी, ऊपर भी सीलिंग में भी है, सीलिंग में भी ऊपर जहाँ फैन चल रहा है वहां पे। तो पहले तो मैं इन दोनों का निकालूंगा, इन दोनों का, उसका तो बाद में देखूं, पहले मैं दो का निकालूंगा। आपको पता है दो में एंगल कितना है बच्चे, 90 है, एट द सेंटर है तो 90 है। 90 के केस में नंबर ऑफ इमेज मैंने निकाली थी, वो कितना होता है, 360/90 - 1, दैट विल बिकम 3। यस और नो, 3 इमेज बना दी इसने। अब इसने 3 इमेज बना दी है, सोचो। तो ऊपर अब ये जो 3 इमेज है और मैं खुद हूं, मैं कितने हो गए, 4 हो गए, 4 पर्सन हो गए एक तरीके, मैं खुद और 3 इमेज। वो चारों के चारों ऊपर वाले जो सीलिंग वाले के लिए क्या बन जाएंगे बच्चों, वो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। दोबारा सुनो, ये 3 और एक ये 4, इन चारों के लिए वो क्या बन जाएंगे बच्चों, क्या बन जाएंगे, इमेज बन जाएंगे। तो टोटल इमेज कितनी फॉर्म हो गई, टोटल इमेज कितनी फॉर्म हो गई, बताओ। समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। सर एक बार फिर बता दीजिए। मैं कह रहा हूं कि सीलिंग को भूल जाओ, पहले तो इतना याद रखो कि दो एडजेसेंट वॉल है जिसपे मिरर कनेक्ट, मिरर को रखा गया है बच्चे। ठीक है, अगर मिरर को रखा गया है, दो एडजेसेंट वॉल है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तू बता भाई, एंगल कितना होगा दोनों के बीच में। सर एडजेसेंट वॉल्स के बीच तो 90 होगा। हो गया, है ना। जब 90 का एंगल हो गया, तो मुझे बता 90 के केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी निकाली थी अभी हमने, 360/90 - 1 कितनी एंगल निकाली थी, 3। 3 एंगल निकाले थे। ठीक है, 3 इमेज निकाली थी। ठीक है, अब 3 इमेज वो, और मैं खुद एक पर्सन, ठीक है, मैं भी खुद एक पर्सन। तो ठीक है, तो 3 + 1 कितने ऑब्जेक्ट बन गए टोटल, तो 4 ऑब्जेक्ट बन गए ना सीलिंग वाले के लिए, तो 4 ऑब्जेक्ट बन गए। अब जो छत पर है उसके लिए 4 ऑब्जेक्ट बन गए, 3 तो मिरर ने बनाए, एक मैंने बनाया, टोटल 4 हो गए। तो इन चारों की 4 इमेज ऊपर बनेगी। तो 4 इमेज ये और 3 इमेज ये, 8 मत कर देना, 4 इमेज तो ये बनी और 3 इमेज ये, तो टोटल इमेज कितनी बनी बच्चे, 7। 7। 8 बनेगी। मेरे को इंक्लूड करके 8 है ना, मैं भी तो हूं उसमें, पर मेरे को हटाना पड़ेगा ना इमेज बताने, तो टोटल कितनी बनी, 7 इमेज बनी। क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया। हाँ जी यस सर। सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है कि रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल 10 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल अबव इट एंड स्ट्राइक अ प्लेन मिरर विच इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा टू द ओरिजिन। मतलब कि इस बार जो मिरर है बच्चों, थीटा एंगल से क्या है, शिफ्ट है। ठीक है, तो मतलब कुछ इस तरीके से है।
तो इस तरीके से क्या कह रहा है, ए रे ऑफ लाइट मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, उससे टेन एंगल पे शिफ्ट स्ट्राइक किया है, ये टेन एंगल है, टेन एंगल, एंड स्ट्राइक अ प्लेन मिरर विच इज इंक्लाइन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब थीटा विद द हॉरिजॉन्टल है तो ऑफ कोर्स ये बात है ऐसे ही किया होगा, ये आपका मिरर है, और मिरर कितने एंगल से शिफ्ट है बच्चे, थीटा एंगल से शिफ्ट है, ठीक है। द एंगल थीटा फॉर विच द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स वर्टिकल। अब ये वर्टिकल बन गई बच्चों, वर्टिकल का मतलब ऐसे बन गई, वर्टिकल ऐसे, वर्टिकल बन गई। अगर ये वर्टिकल बन गई है तो मुझे सोच समझ के बताओ, अगर ये थीटा है, ठीक है बच्चों, और ये कितना होगा, ये होगा 180, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, इसका नॉर्मल हो जाएगा बच्चे, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा ना। हमने क्या देखा था, अगर ये नॉर्मल, अगर ये सीधा सीधा होता, ठीक है, सीधे से एंगल पर करता, तो हमने देखा था कि जितने एंगल पे इंसिडेंट करता उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट कर जाता। लेकिन अगर ये एंगल थीटा शिफ्ट हुआ तो आपको पता है ये भी एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा, हमने देखा। इसका मतलब कि इस बार ये एंगल थीटा, ये थीटा, और ये टेन हो गया। और वर्टिकल जब बोला है तो इन तीनों का सम कितना होगा बच्चे, 90 है, तो थीटा प्लस टेन इक्वल टू 90, 80 हो गया, थीटा की वैल्यू हो गई 40। देखा था ना हमने, जब थीटा बनता है तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल शिफ्ट हो जाता है बच्चों, टू थीटा शिफ्ट हो जाता, करा था ना, तो थीटा प्लस थीटा और प्लस टेन, बस बन गया आंसर। क्लियर है सभी को, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तीसरा देखो, ए रे Yes, sir. ऑफ इंसिडेंट ऑन फर्स्ट मिरर, ठीक है, फर्स्ट मिरर पे स्ट्राइक करता है, पैरेलल टू सेकंड होता है, ठीक है। तो दो है, इंसिडेंट कर रहा है, कि इस पे इंसिडेंट कर रहा, मान के चलो फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो सेकंड के तो पैरेलल में है, ये पैरेलल बना दिया, ठीक है। और इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर विच इज पैरेलल, अब इससे स्ट्राइक किया और इसके पैरेलल बना दिए बच्चे, इस मिरर के पैरेलल बना दिए। ऐसा केस तो तभी होता है जब 60 होता है, फिर भी अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे निकालें, क्वेश्चन तो ये है ना कैसे निकालें, तो वही निकालेंगे। देखो वही पहले वाला केस हो गया बिल्कुल, ये एंगल क्या है बच्चे, थीटा है, ठीक है, ये थीटा है। अब ये पैरेलल में बन गए, ठीक है, ये क्या बन गए बच्चे, पैरेलल में बन गए। जब ये पैरेलल बन गए हैं तो मुझे बताओ, ये थीटा तो ये भी तो थीटा ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये क्या बन जाएगा बच्चों, थीटा बन जाएगा, ठीक है। ये मान के चलो एंगल क्या है, I1, ये क्या है, I1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस I1, ठीक है। ये एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये हो जाएगा थीटा प्लस I1 इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू 90 माइनस I1, तो अभी हम तो 90 माइनस I1 लिखा था, तो ये भी क्या रहेगा बच्चों, थीटा ही रहेगा। सेम बिल्कुल केस यहाँ पे भी आ जाएगा, थीटा, जैसे मैंने यहाँ प्रूव किया, तो थीटा थीटा थीटा, तो कौन सा केस हो सकता है, ये 60 वाले हो सकता है। जो ऐसा मैंने पहले करवाया था बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से करना है, एक ही कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, जैसा मैंने तोड़ा, इसको I1 I2 लिखा, ठीक है, फिर ये वाला 90 डिग्री होता है, इसलिए मैंने इस एंगल को 90 माइनस I1 किया। इस बार एडवांटेज ये थी कि ये थीटा था, तो थीटा प्लस I1 ये भी क्या बन जाएगा 90, इसी बेसिस पे हमने एंगल कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है, आगे बढ़े। Yes. Yes. नेक्स्ट देखो, ये क्या कह रहा है कि ए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड मिड वे बिटवीन टू प्लेन मिरर, जिसका डिस्टेंस कितना है बच्चे, ए अपार्ट है। द प्लेन मिरर फॉर्म इन्फाइनाइट इमेज बनती रहेंगी ऐसे, ठीक है। तो बताओ कि nth ऑर्डर के लिए कितना डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, पर देखो खुद ही देखो पहले, कि मान के चलो कि एक ये मिरर है, एक ये मिरर है, ये बीच में है ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ, ये दोनों के बीच में है बच्चे ए डिस्टेंस, और बीच में रखा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, आराम से करेंगे A/2, तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो यहाँ पे बनेगी A/2, है ना, इमेज बन गई I1।
इसकी यहां से भी a बाई टू, तो यहां से भी क्या बन गई बच्चे, मान के चलो I1 डैश, मतलब ये दोनों I1 को रिप्रेजेंट करते, तो I1 डैश, ये लेफ्ट वाले को बोलते हैं, राइट वाले को बोलते हैं, तो ये भी होगी a बाई टू। अब ध्यान से देखना है, ये वाला इसके लिए मिले क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है सर, वो है 3a/2। तो इसका मतलब कि 3a/2 दूर यहाँ पे a/2 ये था, तो यहाँ पे इस I1 डैश की एक इमेज बनेगी डबल डैश ऐसे, ठीक है, जो कि कितनी दूरी पर है यहां से लेकर यहां तक, ये है 3a/2 पे। सिमिलरली ये भी मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है इस इमेज के लिए, ठीक है, ये फ्रंट में आ रहा है ना इसके, तो इसको लगे ये भी 3a/2, तो एक यहाँ पे बनेगी इमेज इसके लिए। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, ये हो गया सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में डिस्टेंस कितना था, फर्स्ट ऑर्डर में देखो डिस्टेंस कितना, फर्स्ट ऑर्डर में डिस्टेंस है देखो a/2 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 a, तो फर्स्ट ऑर्डर में निकल गया 2a। सेकेंड ऑर्डर में देखो ये एक्स्ट्रा ए और ऐड हो गया, तो 2a 4a, तो फर्स्ट ऑर्डर में आ गया बच्चे 2a, सेकेंड ऑर्डर में आ गया 4a, तो nth ऑर्डर में क्या आएगा 2na। तो आंसर क्या होगा 2na, बी आंसर। हमेशा ध्यान रखना है इसमें, बच्चा गड़बड़ी क्या कर सकता है कि सर मैं तो यहां से भी इमेज कैलकुलेट कर लूं, ये तो बच्चे बैक में आ गया ना, इसके लिए फ्रंट तो ये है ना बच्चे, यस और नो, ध्यान से देखो, इस ऑब्जेक्ट के लिए फ्रंट ये है, तो यहां से इमेज कैलकुलेट होगी इस पॉइंट से, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है 3a/2, तो फिर इसके बैक में जाएगी इमेज। फिर में आगे नहीं आ गया, यस और नो, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है, फ्रंट वाला कैलकुलेट कर Yes, लो। sir. देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि प्लेन मिरर एंड पर्सन आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर विद सेम वेलोसिटी v, देन द वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। इस बार देखो मैंने जो क्वेश्चन करवाया था अभी, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था आपको, इसमें बताया था जब ये मूव करा तो ये है, ये रेस्ट पर है, लेकिन ये रेस्ट है, अब ये मूव करा तो 2v है। तो इसमें देखो, अब इसमें थोड़ी कंफ्यूजन ना हो, तो उसके लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन एडअप किया था। अब इसको आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। प्लेन मिरर और पर्सन दोनों मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर कर रहे हैं, तो ये प्लेन मिरर है बच्चों, ये पर्सन है, ये पहले तो मान के चलो ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, ठीक है, ये मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से बच्चों, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट मान लो, ठीक है। तो बताओ ये वाला कितनी वेलोसिटी से जाएगा बच्चे, 2u वेलोसिटी से जाएगा, यस और नो। इस ऑब्जेक्ट की वजह से, सॉरी ये u वेलोसिटी से जाएगा, ये भी v वेलोसिटी से जाएगा, अगर ये v जा रहा है तो v से जाएगा, यस और नो, क्लियर है यहां तक, Yes. है ना, ठीक है। अब ये तो रेस्ट पे नहीं है, या फिर अभी रुक जा, पहले मिरर का कैलकुलेट कर लेते हैं, मिरर का कैलकुलेट कर लेते हैं। मिरर जब v वेलोसिटी से जा रहा है, ध्यान से देखो, मिरर जब v वेलोसिटी से जा रहा है तो ये 2v वेलोसिटी से जाएगा, हमने देखा था जब ये रेस्ट पे था, है ना। अब ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v से, तो इसमें v और ऐड कर दो, तो कितना हो गया बच्चे 3v। बच्चे ज्यादातर लगाते हैं 4v, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो ध्यान से, ये मिरर है, पहले मिरर का कैलकुलेट कर लो। मिरर अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो ये कितने वेलोसिटी से जाएगा सर 2v, अगर ये रेस्ट पर है, लेकिन ये भी मूविंग कर रहा है v से, तो ये भी इसमें v और ऐड हो जाएगा, तो v और ऐड हो गया, तो बन गया बच्चे 3v। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। इंडिविजुअली सुपरपोजिशन लगा दिया ना, इसकी वजह से v, तो इसकी वजह से v, इसकी वजह से v, तो इसकी वजह से 2v, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 3v। अगर मान के चलो वो ऐसे बोलता कि ये v है, ध्यान से देख लो ये v है, इसी की डायरेक्शन में ये भी v है, तो बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बताओ। दोनों के दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो v वेलोसिटी है, पहले तो देखो ये v वेलोसिटी, तो उसकी कितनी हो जाएगी बच्चे यहाँ पे 2v, ये v वेलोसिटी तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी v, तो कितना हो गया बच्चों, ये भी v वेलोसिटी से ही जा रहा है, तीनों के तीनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन। सर में आगे कि नहीं आगे, यस और नो। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए
दोनों के दोनों अगर v वेलोसिटी से जा रहे हैं तो उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो ही हो गई। मानते हो कि नहीं मानते, यस और नो? जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई है Yes. तो ये भी तो जितना डिस्टेंस इसके और इसके बीच में रहेगा हमेशा ऐसे इन दोनों के बीच में भी सेम डिस्टेंस रहेगा। तो सेम डिस्टेंस में लाने के लिए इसको भी v वेलोसिटी से ही ट्रेवल करना पड़ेगा इमेज को। क्या ये बात अब क्लियर हुई कि नहीं हुई, यस और नो? क्लियर हो गई Yes, अच्छे sir. से? तो इसमें आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। ए रे रिफ्लेक्टेड सक्सेसफुली फ्रॉम टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा अंडरगोज डेविएशन। इस बार इतना दे दिया डेविएशन, ठीक है, डेविएशन दे दिया, ठीक है। तो बताओ द नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म हुई। डेविएशन अगर इतना दे दिया है तो आपको पता है कि मैंने बताया था कि टू प्लेन में डेविएशन होता है 360 माइनस के 2 थीटा, और ये कितना दे रखा है 300। तो 2 थीटा निकल गया बच्चे 60, थीटा निकल गया 30। अब नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन होता है 360/थीटा-1 पर पहले चेक तो कर लें कि 360/थीटा मतलब 30 जो कि होता है 12। 12 हो गया ना, 12 या 36, ठीक है, 12 हो गया। 12 क्या है, इवन है, तो -1 करना पड़ेगा। कितना आएगा आंसर? 11। 11 इमेज फॉर्म। क्लियर है, सर में आ गया? Yes. अब स्टार्ट होता मेजर कर्व मिरर। कर्व मिरर मेरे बच्चों, अगर देखो, अगर हमने इसको बाहर से पॉलिश कर दिया है तो ये क्या बन जाता है, कॉन केव। और अगर अंदर से पॉलिश कर दिया तो कॉन वैक्स। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एफ आपका फोकल पॉइंट होता है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। रेडियस कर्वेचर का हाफ ही आपका क्या होता है बच्चों, फोकल पॉइंट होता है। अगर हमने राइट में इसको पॉजिटिव मान रखा है तो ध्यान रख लो, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों, नेगेटिव होते हैं। ऐसे बच्चे इधर की तरफ पॉजिटिव होते हैं। ये आपका सेंटर पॉइंट होता है मिरर का। ये बाकी सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता ही है, तो लग से क्या ही बताना है, ये सब पता है आपको। अपर्चर क्या होता है, जिस एरिया पे, एरिया होता है जहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। 3 रूल होते हैं बनाने के। पहला रूल क्या करता है, जब हम बात करते हैं कौन केव की, कौन केव कहता है अगर पैरेलल लाइट आ रही है तो फोकल लेंथ पे मिलेगी, ठीक है, या फिर अगर वो फोकल लेंथ से गुजर के जा रही है तो पैरेलल बन जाएगी, ठीक है। और अगर वो सेंटर पॉइंट से गुजर के जा रही है तो वापस सेंटर पॉइंट से ही आएगी। क्यों? क्योंकि जो सेंटर पॉइंट बनाता है यही आपका नॉर्मल होता है एंगल। यहाँ पे देखो एंगल क्या बनेगा आपका, ये यहाँ पे क्या बनेगा एंगल, ये। इस वजह से एंगल इंसिडेंट इक्वल टू रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट से कोई भी लाइन जाएगी वो नॉर्मल से ही पास होके जाती है, इस वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों जीरो होते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स के केस में अगर पैरेलल बीम जा रही होती है, क्योंकि इसका फोकल पॉइंट यहीं पे होता है, सेंटर यहाँ पे होता है, ठीक है, तो सेंटर पॉइंट से तो फोकल लेंथ से गुजर के जाएगी और उसका सेंटर पॉइंट क्या बनाएगा बच्चे, आपका नॉर्मल बना के चलता है। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट ये होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। सेम यहाँ पे है, अगर वो फोकल लेंथ की तरफ बढ़ रही है तो वो क्या बन जाएगी बच्चों, पैरेलल बन जाएगी। और अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आने की कोशिश करे तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ट्रेस होकर वापस चली जाएगी। साइन कन्वेंशन बहुत इजी है, सभी ने पढ़ रखा बहुत बार। अगर हम रे ऑफ लाइट में इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो उसको नेगेटिव लेके चलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से अबव कोई भी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे और बिलो उसको नेगेटिव लेके चलेंगे। अगर थोड़ा बहुत याद हो तो अगर मैं जल्दी से रिकैप करवाने की कोशिश करूं तो याद करो, जब ऑब्जेक्ट मेरा कौन के केस में जब इन्फानाइट पे था तो मेरा फोकल लेंथ पे बनता था। जैसे जैसे पास होता रहता है तो वो सी और एफ के बीच में आने लगता है और यहाँ पे बन जाता है इमेज। जब वो सी पे आता है तो याद करो सी के ही नीचे आ जाता है और सेम साइज बन जाता है, ठीक है। अभी तक डिमिनिश बन रही थी, यहाँ पे हैविली डिमिनिश थी। अब जैसे सी और एफ के बीच में आ जाएगा ऑब्जेक्ट तो इसकी बच्चों हाइट बढ़ जाएगी अपोजिट डायरेक्शन। करते 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 जैसी एफ पे बनेगा तो इनफाइनाइट पे जाके इमेज बनती है जिसकी इनफाइनाइट मैग्निफिकेशन हो जाती है। और जैसी एफ और पी के बीच में बनता है तो आपका इमेज
इरेक्ट बन जाता, वर्चुअल और इरेक्ट बन जाता। तो वही कॉन्सेप्ट है कि यू तो हमेशा आपका क्या रहेगा, नेगेटिव। फोकल पॉइंट भी क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव। देखो यू नेगेटिव, एफ नेगेटिव, यू नेगेटिव, एफ नेगेटिव। जब रियल इमेज है, मतलब कि यू लेस देन इक्वल टू एफ, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, मतलब यहां तक है, तो सारी की सारी इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है, तो वी नेगेटिव है। बाकी केस में राइट हैंड साइड में बन रही है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव, मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट है वो तो पॉजिटिव होगी। इमेज की हाइट यहां तक देखो, नीचे 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 बन रही थी तो नेगेटिव, यहाँ बन रही थी तो पॉजिटिव। आर भी हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। मैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट, देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वैसे तो आएगा वो, जो कि क्या होता है, माइनस के वी बाय यू होता है। मैग्निफिकेशन का क्या बताता है बच्चों, वी और यू हमेशा क्या रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों, हमेशा सेम है, इरेक्ट है ना, दोनों के दोनों ऊपर है, इसलिए पॉजिटिव। कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स का तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। कॉन्वेक्स में क्या होता है, इनफाइनाइट पे होगा तो फोकल लेंथ पे बन जाती है इमेज, अपीयर टू इमेज ऐसे बन जाती है ना, फोकल लेंथ पे। और अगर पास होगा तो इमेज कहाँ बन जाएगी बच्चों, पोल और फोकल लेंथ के बीच में बनेगी, पर रहेगी हमेशा डिमिनिश, मतलब वन से तो कम ही रहेगी। मैग्निफिकेशन वन से हमेशा कम रहेगी। अगर आप गौर से देखो, अगर अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं जनरल आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैग्निफिकेशन, एक वह है 1/2, एक है मैग्निफिकेशन माइनस के 1/2, ये मैग्निफिकेशन अगर 1/2 है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं तो बोलूंगा सर मैग्निफिकेशन 1/2 है ना सर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्वेक्स को हमेशा। क्यों, क्योंकि सर, क्योंकि सर वो हमेशा ही क्या बनाएगा, एक तो दोनों में इरेक्ट है, ठीक है, और पोस्ट, और हमेशा इसकी हाइट क्या होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी रहेगी, तो ये परफेक्ट है। सर, सर इरेक्ट तो उसमें भी होता है, कॉनकेव में भी होता है, बात तो से कॉनकेव में होता है, लेकिन वहां पे मैग्निफिकेशन ज्यादा होता है, उसमें मैग्निफिकेशन हमेशा ज्यादा ही होता है। तो अगर मैं मैग्निफिकेशन मैंने 2 बोल दिया पॉजिटिव के, पॉजिटिव के 2 बोल दे, तो हमेशा वो कौन सा रहेगा बच्चों, कौन केव ही रहेगा। यस और नो, क्लियर हो गया यहां तक, सर में आ गया बच्चों अच्छे से। सर। ठीक है, वही सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर बता रखा है जो मैंने अभी आपको सारा रिवाइज करवाया। मिरर फॉर्मूला, सिंपल बेसिक फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला, ठीक है, वो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो एक न्यूटन फॉर्मूला और दिया था उसने, उसने बोला कि अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों अगर हम फोकस से मेजर करते हैं, एफ पॉइंट से इंस्टेड ऑफ पोल, तो वहां पे फॉर्मूला बन जाता है एफ स्क्वायर इक्वल टू x1 x2। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन का गलत लिख रखा है फॉर्मूला, इसको हटा दो। ठीक है बच्चों, तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं ना, लेकिन इस बार वो फोकस से मेजर किया है, तो क्या होगा, एफ स्क्वायर इक्वल टू x1 x2, अदरवाइज मिरर फॉर्मूला तो ये है ही है। अब देखो ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल और एरियल मैग्निफिकेशन समझो। ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, ट्रांसवर्स का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उस केस में जो इमेज बनेगी, वो आपको पता है अभी तक हम सारे केस पढ़ते आ रहे हैं, तो उस वजह से जो मैग्निफिकेशन होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस के वी बाई यू होता है। अब ये फॉर्मूला याद करना है करो, नहीं याद करना मत करो, ये वाला फॉर्मूला तो करना है। ये फॉर्मूला बस थोड़ा हेल्प कर देता है, अगर निकालना कैसे, बहुत से सिंपल है। जैसे कि आपको पता है 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v, 1/u। अगर मेरे को मैग्निफिकेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ यू और एफ, तो v की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, v की जगह मैं पुट कर दूंगा माइनस के एम यू, तो यहाँ पे पुट कर दो माइनस के एम यू प्लस 1/u 1/f। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, एम यू, ये बन जाएगा एफ यू, यू माइनस एफ माइनस के एम यू, यू से यू कैंसिल, माइनस एम की वैल्यू आ गई एफ अपॉन यू माइनस एफ, माइनस की मल्टीप्लाई करो दूसरी साइड, एफ इक्वल टू एफ माइनस। देखो निकालने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, वरना निकाल भी सकते हो डायरेक्टली। एग्जाम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि याद करना नहीं करना है, वो तो प्रैक्टिस के ऊपर जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना है, वरना तो आप मेरे ख्याल से 4 10 15 सेकंड में आप ये फॉर्मूला खुद ड्राइव भी कर सकते हो। यस और नो, कोई दिक्कत तो नहीं आता समझने में। ठीक है,
अब ऐसा मत कर देना यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगे, यहाँ पे साइन कन्वेंशन तो अभी भी लगेगा। जैसे कि आपको पता है एफ की वैल्यू नेगेटिव होती है किस केस में, सर कौन केव के केस में एफ की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो सारी करनी ही करनी है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगाना ही लगाना है इसके बाद भी। सर में आ गया कि नहीं आ गया? खत्म नहीं, कहीं एफ की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो 20 चाहे कुछ भी हो। सर में आ गया सभी को, यस और नो? क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। अब लॉन्गिट्यूडनल समझो अच्छे से। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है बच्चों? ऐसे भी बहुत बार क्वेश्चन आया था ना, जैसे कई बार बोलता था कि ऑब्जेक्ट वो लाई डाउन है प्रिंसिपल एक्सिस में, है ना, और उसकी इमेज बन रही है यहाँ पे समथिंग समथिंग लाइक दिस, है ना, साइज भी तो बड़ा होगा, पीछे की तरफ बन रही है ना। तो ये बोलता है कि बताओ ये वाला होगा U1, ये हो गया U2, ये हो गया, ये U1 है ना, तो वो तो दूर चला जाएगा, V2, V1, V2। तो वही बता रखा है इमेज डिस्टेंस क्या होगा, V2 माइनस V1, U2 माइनस U1। इस बार उसकी लेंथ से उसको रिप्रेजेंट करती है, लेंथ से, क्योंकि लेंथ वाइज ही है ना, इस बार हाइट वाइज तो है नहीं, लेंथ वाइज है, तो उसको उससे रिप्रेजेंट करती है बस। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा है, तो उस केस में डीवी माइनस डी यू डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वी बाई यू का होल स्क्वायर आएगा। पर बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं इस पे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आ रखे हैं, इस पे तो क्वेश्चन आ ही नहीं रखा, फिर भी पता होना चाहिए कैसे हम निकाल सकते हैं बस। एरियल मैग्निफिकेशन में क्या होता है? एरियल मैग्निफिकेशन में क्या होता है, जैसे मान के चलो कि ये है और इसका मैग्नीफाई हो गया ये, तो इनिशियल क्या था ए इंटू बी, अब क्या हो जाएगा एम ए इंटू एम बी, इसका वाला मैग्निफिकेशन कितना हो गया बच्चों यहाँ पे, एम स्क्वायर हो गया। एम स्क्वायर मैग्निफिकेशन हो गया एरिया ऑफ इमेज डिवाइड बाई एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये की बात। ठीक है, क्लियर है? एक और इम्पोर्टेंट बात है, कई बार बच्चे, वैसे तो आप नहीं करोगे, फिर भी कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि लिखा आपने u की वैल्यू गिवन है -के 20, f की वैल्यू गिवन है -के 40 मान के चलो, तो आपको पता चल जाता है कि v की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, क्योंकि फोकल लेंथ से छोटा है u, तो फिर डेफिनेटली f और p के पीछे बन रहा, तो जल्दी से v बच्चा या तो पॉजिटिव लगा देगा, है ना। ठीक है, लेकिन अगर u आपका 60 निकला, उस केस में v आपको पता है आप नेगेटिव लगाओगे, गलत है। कभी भी जिसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उसका कभी भी साइन कन्वेंशन निकलेंगे, वो तो खुद ही साइन कन्वेंशन वाइज आ जाएगा करेक्ट। माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा ऑटोमेटिकली, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें बस u और f को देखना है, अगर हमें v निकालना है। सिमिलरली अगर उसने v दे रखा है, f दे रखा है, तो हमें u उस हिसाब से निकालना, हमें u का साइन कन्वेंशन नहीं लगाना। सिमिलरली अगर दो वेरिएबल दे रखे f नहीं दे रखा है, तो f का भी साइन कन्वेंशन नहीं लगाना, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, क्योंकि हमें तो पता है कॉनकेव के केस में क्या होगा सर, नेगेटिव ही होगा। तो पहले से ही मैं क्या करूंगा, -के 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कर दूंगा, गलत, फॉर्मूला वही लगे रहने दो, जो जो गिवन है उसका ही साइन कन्वेंशन चेंज करना है। क्लियर हो गया? यस और नो? क्लियर है बच्चों यहां तक सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसमें गड़बड़ी नहीं करनी। ठीक है, ये बोल रखा है कि अगर कुछ भी, जैसे कि कोई भी स्फेरिकल मिरर देगा, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, सीधा m टाइम्स बोल रखा है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं, हम तो भैया इसी से ही डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेंगे। ये बस 2 4 5 10 सेकंड बचाने के लिए है। अब माइंड में अगर फॉर्मूला याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो जाए तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं, एक फॉर्मूले से ही हम लगा सकते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ग्राफिकल्स में बहुत सारी चीजें गिवन भी हैं, इस वजह से कॉनकेव कॉन्वेक्स का आपको यूसेज बताना है वो आप बता ही दोगे। मेन है देखो ग्राफ्स, रियल इमेज जब फॉर्म होती है, रियल इमेज जब फॉर्म होती है, याद करो, जब रियल इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में जब रियल इमेज फॉर्म होती है, तो इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है, इसमें तो सारा का सारा पीछे की तरफ ही आपका v और u आएगा। इसका मतलब कि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, है ना, तीनों के तीनों नेगेटिव होंगे जब रियल इमेज फॉर्म हो रही है। इसका मतलब कि इक्वेशन तो यही बनेगी, इक्वेशन तो यही बनेगी। 1/v को थोड़ी देर के लिए x मान लो, इसको y मान लो, इसको c मान लो। आपको पता है कि अगर y की वैल्यू 0 हो जाए तो x की वैल्यू c हो जाएगी, और x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू c हो जाएगी, दोनों के दोनों पॉजिटिव ही आ रही हैं, तो लाइन कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, बस काम खत्म। सर में आए कि नहीं है पहले ये बताओ, ये बात क्लियर हुई कि नहीं, यस और नो, है ना?
1/v 1/u के रिस्पेक्ट में ना, इस वजह से। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज है तो u क्या होता है, नेगेटिव, v क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और f क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो ये क्या बन गया बच्चे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1 में f। वही मान लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको c मान लो। ठीक है, तो वही पुट कर दो, देख लो मैंने किसको क्या माना है। अच्छा, 1/v है तो y है, तो इसको y मान लो, इसको x मान लो। अब देखो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू c आ जाएगी। ठीक है, और अगर y की वैल्यू 0 पुट करोगे, ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, माइनस। तो देखो नेगेटिव साइड में आ रहा है इस तरह से। क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes. इसी बेस पे बच्चों ग्राफ दे रखे हैं, इसी बेस पे ग्राफ दे रखे हैं। आपको पता है कि 1/v और 1/u के केस में हमने ग्राफ दे रखा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे v और u के बीच में। और आपको पता है v और u के बीच में क्या होता है कि अगर इमेज इमेज का देखो, कुछ ज्यादा फालतू देखने की जरूरत नहीं है। जब आपका u f पर होता, ध्यान से देखो, जब आपका u f पर होता तो याद करो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही थी, इनफाइनाइट पे इमेज फॉर्म हो रही थी। तो देखो जब u f पर होगा तो इनफाइनाइट पे जा रहा, नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है। अगर ये ऐसे जा रहा होता ना, मतलब उसको क्रॉस करके, तो गलत हो जाता, गलत हो जाता। समझ में आ गया? ये जाएगा कहाँ पे, इनफाइनाइट पे मीट करेगा ये वाली लाइन। तो ध्यान रखना है कि कई बार आप गलत, चार ऑप्शन दे रखे हैं तो आपने जल्दबाजी के मारे क्या किया, हाँ सर इनफाइनाइट पे तो जा रहा है ना, तो बस क्रॉस करके, एक ने ऐसे ग्राफ दे दिया क्रॉस करके, क्रॉस नहीं कर सकता ना बच्चों। क्रॉस का मतलब क्या कर दिया, एफ पे तो कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आ गई, एफ पे फाइनाइट वैल्यू होती नहीं है, एफ पे तो इनफाइनाइट वैल्यू होता है, और वो कहाँ पे जाके मिलेगी, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। समझे कि नहीं समझे? क्या ग्राफ समझ में आ गया ये वाला अच्छे से, ये वाला ग्राफ क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? Yes. Yes, sir. है ना? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपको पता चल जाए कि इन्फिनिट के इसी लाइन के आसपास है तो समझ जाना वो एफ है। कुछ भी वैल्यू दे सकता है ना, हो सकता है ये वैल्यू दे ही ना, ये वाली वैल्यू दे दे, तो समझ जाना कि जब ये इन्फिनिट पे जा रहा है, जो ये वी है और ये यू है, तो इंटरचेंज भी हो सकते हैं, तो ये यहाँ पे क्या है बच्चे, एफ ही है। और आपको पता है कि जब मेरा ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज भी सी पे ही बनती है, और सी और यहाँ का डिस्टेंस कितना होता है, 2f। तो देखो सी और एफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, बस इस तरीके से, इस वजह से। ठीक है, अब इस बार यू और वी का ग्राफ दे रखा है, यू और एम का ग्राफ दे रखा है, यू और एम का ग्राफ दे रखा है, और फोकल लेंथ का। अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला था बच्चों, याद करो, ये हमने फॉर्मूला, एम इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, एम इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। अगर u की वैल्यू f पुट कर दो, ध्यान से देखो, u की वैल्यू f पुट कर दो तो m की वैल्यू इन्फानेट नहीं आ गई, तो देखो वही फॉलो कर रहा है, देखो m की वैल्यू f पे इन्फानेट वैल्यू आ रही है। और अगर u की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो f अपॉन m कितनी वैल्यू आ रही है, 1, तो करेक्ट हो गया 1। तो जो फॉर्मूले गिवन है ना, उन्हीं के बेसिस पे ये सारे ग्राफ ड्रॉ किए गए, अलग से कुछ नहीं किया गया। ध्यान से देख लो, यहाँ पे भी क्रॉस नहीं कर सकता, क्रॉस करके इसका मतलब कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी f पे, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वर्चुअल के केस में देख लो, वर्चुअल के केस में बच्चों जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है, ये तो वैसे भी करने की जरूरत नहीं है, क्यों, ये तो सर मैं वैसे बता दूंगा कि सर देखो, कौन के कॉन्वेक्स के केस में मुझे याद है, जब मेरा इन्फानाइट पे था, ऑब्जेक्ट मेरा इन्फानाइट पे था, तो वो यहाँ पे था, मैग्निफिकेशन 0 था, कुछ था ही नहीं। इन्फानाइट पे देखो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 0। और जब यू जितना पास होता रहेगा, आपको पता है इसका हल्का हल्का सा हाइट बढ़ते रहते और उसके बराबर आ जाएगी जब ऑब्जेक्ट 1 पे टच कर देगा, मतलब 0 पे, 0 मतलब डिस्टेंस, जब यू का 0 हो जाएगा, यू का डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा, बस। सारा चीज ग्राफिकल और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, सारे कॉन्सेप्ट लगा देना, उसके बाद ही ग्राफ को फाइनली एक्सेप्ट करना। ठीक है, जो भी आपने बेसिक पढ़ा है उसी के ऊपर। ये कुछ और चीजें हैं, जैसे कि एक तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर। हाँ, सबसे बड़ा देखो, ये 2024 या 25 में क्वेश्चन आया था, देखो कि अगर मिरर को हमने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में डाल दिया तो उसके फोकल लेंथ पे कितना फर्क पड़ेगा, इंडिपेंडेंटली होता है बच्चों, इंडिपेंडेंटली। देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसी के लाइन के बेसिस पे आया था।
ठीक है। दूसरा, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस पावर होती नहीं है बच्चों, इसकी चेंज नहीं होती, चेंज इन मीडियम के, जब फोकल लेंथ ही चेंज नहीं हो रही तो इस बार इस वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि डाइवर्जेंस कन्वर्जिंग पावर मिरर की चेंज होगी कि नहीं होगी, आप बोलोगे नहीं चेंज होगी। अब ये आ गया बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देखो ये क्या कह रहा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड v नॉट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, टूवर्ड द स्फेरिकल मिरर along its axis, then the speed of image away from the mirror कितनी होगी। क्योंकि इस बार ऐसा नहीं है कि ये पास आ रहा है ये पास आ रहा है, आपको पता है कि जब ये पास आ रहा है तो ये दूर भी जा सकता है, ठीक है, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, तो उसमें ये यूज होगा। अब साइन कन्वेंशन लगाना, जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स की, पहले कॉन्वेक्स में तो बहुत सिंपल है कि हमने देखा था जब ऑब्जेक्ट पास जा रहा था तो ये इमेज मेरी इधर की तरफ आ रही थी, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो ये देखो नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो करेक्ट है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें किसकी, कौन केव की, तो आपने देखा था कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है तो धीरे धीरे इमेज ऐसे भी जाती जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, जा रही है, उसको फॉलो कर रहा है same, ठीक है। हाँ, एफ और पी के केस में जब वो क्या हो क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगी इमेज आपकी, सीधा इस पॉइंट पर आ जाएगी, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, ध्यान से देखो, जितना एफ, देखो एफ था इन्फानाइट था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और एफ का अगर यू जीरो हो गया तो कहाँ बनेगी इमेज, मैग्निफिकेशन क्या बन जाएगी बच्चों, इन्फानाइट बन जाएगी, इन्फानाइट। सर में आगे नहीं आ गए, यस और नो, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों, याद रख लोगे तो बेस्ट है। वैसे तो एफ यू माइनस एफ याद है, एफ अपॉन यू माइनस एफ क्या था, मेरे ख्याल से मैग्निफिकेशन ही है, देख लो, एफ अपॉन एफ माइनस हुआ, यहाँ पे यू माइनस एफ है बस। वो तो माइनस भी, माइनस अगर मैं कॉमन ले भी लूंगा तो माइनस का अंदर स्क्वायर ही बन जाएगा, तो इसको आप एम ही समझो, क्या है बच्चे, एम ही है। इसको डायरेक्टली वाई वी आर गोइंग टू दिस एंड दिस आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एम का और यू और एफ का फॉर्मूला आप याद रख लेना बस, कि इसमें अगर जैसे कि वो बोल देता है कि यू चेंजेस हो रहा है या ये कुछ चेंजेस हो रहा है तो क्या होगा, एम का एम डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। अच्छा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम फोकस टू इंफिनिटी एट कांस्टेंट स्पीड, इमेज विल आल्सो मूव फास्टर इन द बिगिनिंग, फिर स्लोअर हो जाएगी और टूवर्ड्स मिरर हो जाएगी, क्योंकि चेंज होता जा रहा है ना, चेंज होता जा रहा है बार बार पोजिशन इसकी, इस वजह से। एक लास्ट वाला और इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से सुनना है, देखो, एज एवरी पार्ट ऑफ द मिरर फॉर्म्स कंप्लीट इमेज, कंप्लीट इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इफ अ पार्ट ऑफ मिरर इज ऑब्स्ट्रक्टेड, जैसे कि यहाँ पे देखो ऑब्स्ट्रक्शन लगाया गया है, ये ध्यान से देखो, ये ऑब्स्ट्रक्शन लगाया गया, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी इमेज देखो यहाँ से तो चलो जा रही है सही, लेकिन अगर मैं यहाँ से इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या कर रही है बच्चों, टकरा रही है, तब भी वो कह रहा है कि फुल इमेज बनेगी, लेकिन इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि ऐसा क्यों सर, आप बोलोगे सर कैसे बात कर रहे हो, आप तो बहुत ही बकवास बात कर रहे हो, कैसे सर, मैं तो सर इमेज तो ऐसे ही तो बना सकता हूँ कि सर सी से ऐसे जा रही है, समझो मतलब ऐसे और ऐसे ऐसे। बच्चे तेरी बात सही है, बिल्कुल बात सही है, पर एक चीज बताओ, ये जो पॉइंट है ये तो इन्फानेट से लाइट जाएगी नहीं बच्चों, ऐसे से लाइट जाएगी और ये सारी की सारी इस पॉइंट पे जाके मिलेंगी। अब चीज बताओ, जो यहां से लाइन पास होके जा रही है वो तो नहीं जा पाएंगी ना, जब जा ही नहीं पाएंगी तो इसकी वजह से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, रिड्यूस। ये तो हम अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं कि हमें दो लाइट रे को मीट करवा दो, वहां पे ऑब्जेक्ट बन गया, पर दो लाइट ही थोड़ा होते हैं, वो तो इन्फानेट लाइट होती है, उस इन्फानेट में से कुछ लाइट्स ये वाला ऑब्जेक्ट क्या कर लेगा, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, इस वजह से उसकी इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, बाकी लाइट की वजह से इमेज तो बनी जाएगी। समझे कि नहीं समझे, कई बात समझ में आ गई, यस और नो, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, Yes. बाकी इमेज तो पूरी फॉर्म होगी ही होगी। कई बात क्लियर होगी सभी को, यस और नो, Yes, sir. है ना। हाँ, अब ये क्वेश्चन कहता है कि क्या रियल इमेज फॉर्म कर सकता है, कौन कौन वैक्स, तो कह रहा कर सकता है कि हमने केस पढ़ा था कि मान के चलो अगर इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो उस बेसिस पर वो क्या कर सकता है बच्चों, रियल इमेज फॉर्म कर सकता है। पर उस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वर्चुअल होगा, इसका मतलब कि
convex can also form real image, but in that case ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा बच्चों, वर्चुअल होगा। तो अब कुछ क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करेंगे, तो अब ध्यान से देखो, बस क्वेश्चन 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 लगाने हैं, तो अब ढंग से प्रैक्टिस करनी है। देखो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ है इतना मीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1.5 f फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर वेयर f इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ। मैग्नीट्यूड क्यों बोला, क्योंकि हमें पता है कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ मेरी नेगेटिव होती है, उसने मैग्नीट्यूड बोल दिया f है। द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, मतलब कि ऊपर की डायरेक्शन, तो लेंथ ऑफ इमेज क्या होगी, लेंथ ऑफ इमेज निकालनी है, इमेज डिस्टेंस नहीं निकालना है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2.5 है, इसका मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है मेरे को 2.5, या सिंपल ओ दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। यू जो दे रखा है बच्चे 1.5 एफ है, और वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। फोकल लेंथ भी बच्चे माइनस एफ ही दे रखे हैं, क्योंकि एफ दे रखा है ना, तो माइनस एफ लेंगे क्योंकि वो भी नेगेटिव साइड में होती है। तो बस 1/v, 1/u, 1/f, एक दो क्वेश्चन का, ताकि प्रैक्टिस के लिए इसको पहले तो इधर ले जाओ, सबसे पहले इधर ले जाओ, और फिर साइन कन्वेंशन वैल्यू लगाओ। एफ की वैल्यू क्या है, माइनस एफ, यू की वैल्यू क्या है, माइनस के 1.5 है, ऐसे पुट किया 1.5, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है, कितना आ गया 1.5 एफ आ गया, तो ये हो गया 1.5 प्लस 1, कितना आ गया -0.5 अपॉन 1.5, कितना आ गया बच्चे, 1/v आ गया, 1/3f, वो भी माइनस के, तो v की वैल्यू आ गई -3f। बस, तो फिर मैग्निफिकेशन में पता है -v/u होता है, तो अब साइन कन्वेंशन लगाएंगे, v की वैल्यू कितने, -3v, -3f, इसकी वैल्यू कितने, -1.5, -1.5, माइनस माइनस एफ एफ कितना आ गया बच्चे 2, तो कितना हो गया -2, मैग्निफिकेशन आ गया -2, मैग्निफिकेशन -2 आ गया, ये 2.5 है, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी बच्चे, मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/HO इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -5, -5 है और इन्वर्टेड, बस खत्म। सर में आ गया कि नहीं आ गया, पहले इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि मैं सही तरीके से साइन कन्वेंशन लगाने लग जाऊं। अगर जब प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए, चुपचाप क्या कर लो, फॉर्मूले तब रटो ना, जो बेसिक वाले, जो कन्वर्जन वाले फॉर्मूले थे, जल्दी जल्दी। सर में आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो, क्लियर है सभी को, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो बेसिक तरीके से ही करो इन क्वेश्चन को, क्योंकि एक दो ही क्वेश्चन आते, तो ज्यादा क्यों ताम झाम करना, जब फॉर्मूला गिवन है तो उसमें क्यों खाम खा, नहीं सर मैं वो वाले फॉर्मूला याद करूंगा, कोई फालतू ज्यादा याद करने की नहीं, बेसिक बेसिक जो फॉर्मूला वही करो। तो देखो एक और क्वेश्चन है, ए कैंडल फ्लेम 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम अ वॉल। ए क्लेन फ्लेम, ये तो फ्लेम की दे रखी है हाइट, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम द वॉल, हाउ फार फ्रॉम द वॉल मस्ट अ कॉनकेव मिरर बी प्लेस्ड इन ऑर्डर दैट इट मे फॉर्म एन इमेज ऑफ फ्लेम 9 सेंटीमीटर, मतलब हाइट दे दी इमेज की, हाई ऑन द वॉल। अब एक वॉल है, ये रही वॉल, मान के चलो ऑब्जेक्ट है कहीं ना कहीं, मान के चलो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये हाइट ये हो गई। अब कंफ्यूजन ये है कि सर जो मेरा यहाँ पे कौन के मिरर में कहाँ मानूं, अगर मैं यहाँ मान लेता हूँ कौन के, तो इमेज तो इधर बनेगी, मेरा यहाँ पर है, इसका मतलब कि डेफिनेटली बात है कौन के मिरर यहाँ तो बन नहीं सकता, ठीक है, ऐसे आपस में आप अपने आप से डिस्कस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि जो मेरा इमेज, जो मेरा कॉनकेव है वो यहाँ पे बनेगा, ये तो कंफर्म हो। इसकी हाइट है 3, आराम आराम से करते हैं, और 3 मीटर डिस्टेंस है फ्रॉम द वॉल, अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चे 3 मीटर डिस्टेंस, अच्छा ठीक है। अब देखो क्या बोला, ये 3 मीटर इसकी हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 3 मीटर, हाइट ऑफ इमेज दे रखे बच्चे कितनी, 9 मीटर, हाइट ऑफ इमेज दे रखे 9 मीटर, याद करो 9 सेंटीमीटर,
और ये भी सेंटीमीटर, अच्छा 3 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है, तो ये भी सेंटीमीटर है, ये भी 9 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 3 मीटर है। अच्छा, ऐसा केस तो हमने सर तभी पढ़ा था कि सर जब इमेज ऑब्जेक्ट से पीछे बन जाते, ध्यान से सुनो, जब इमेज ऑब्जेक्ट से पीछे बन जाती है तो ये तो कंफर्म बात है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है एक तो सी और एफ के बीच में बनेगा, क्योंकि हाइट ज्यादा बढ़ गई ना, सी और एफ के बीच में बनेगा। क्या ये बात मानते नहीं मानते, यस और नो, है ना? Yes, sir. है ना? तो इसका मतलब कि ये मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब कि अगर ये 3 है तो यहाँ पे कितनी इमेज बन रही है कि बच्चों, वॉल पे कितनी बन रही है, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है। तो मैग्निफिकेशन मैं निकाल सकता हूँ सर, मैग्निफिकेशन होता है माइनस के वी अपॉन में यू, या फिर होता है सिंपल एच आई अपॉन एच ओ, ये प्लस में होता है। एच आई कितना है? एच आई है सर 9, ठीक है, नीचे की तरफ -9, ये ऊपर की तरफ +3, तो कितना हो गया मैग्निफिकेशन? -3, माइनस में आना चाहिए, -3 में आ गया, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो माइनस के v बाई यू इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, v की वैल्यू आ गई 3u, ये तो कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, और वैसे भी क्यों आएगा सर, v और u दोनों के इधर ही तो होते हैं, इस वजह से इनमें कोई भी साइन कन्वेंशन का दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब एक चीज बताओ, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना था, इसने बोल रखा 3 मीटर, तो मुझे बताओ भाई साहब v का कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 9 मीटर, है ना? 9 हो जाएगा ना, 3 × 9। अब क्या बोला है क्वेश्चन, पढ़ लो, निकालना क्या था? हाउ फार फ्रॉम द वॉल मस्ट बी, हाउ फार फ्रॉम वॉल मस्ट अ कॉनकेव मिरर बी प्लेस्ड इन ऑर्डर इट में फॉर्म एन इमेज ऑफ 9 सेंटीमीटर। तो मेरा तो 9 आ रहा है, ये क्या है? हम्म, हम्म, हम्म। ये 3 मीटर है, ऑब्जेक्ट प्लेस ये 3 मीटर है, ठीक है, मैग्निफिकेशन निकाला 9/3, 9/3 माइनस का ये करेक्ट है, यहाँ तक मैग्निफिकेशन आ गया -3, -3 आ गया है, तो मैग्निफिकेशन का एक और ये भी होता है, तो v माइनस के v/3, v की वैल्यू आ गई 3u, u दे रखा है 3, ठीक है, 3 दे रखा है u, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 यू तो वॉल से दिया हुआ ना। है। यू तो मतलब 3 मीटर तो वॉल से दिया ना, वो मिरर से थोड़ी दिया है। अरे यार हाँ, सही कह रहा है, ये तो क्वेश्चन ही मैंने गलत कर दिया, ये नहीं है ना, ये है 3 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, ये 3 है, इसको क्या मान लें, इसको यू मान लें डिस्टेंस, ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया ये हो गया यू, और ये क्या हो गया बच्चे, ये क्या हो गया, ये हो गया वी, वी क्या बन गया, यू बन गया, 3 + यू बन गया। अब ठीक है, यस सर। है ना, ये बन गया 3 + यू बन गया, ठीक है। अब v और u का रिलेशन गिवन है हमें, 3u के बराबर है, तो यहाँ पे 3u पुट कर लो, 3 + u, u से u कैंसिल, u की वैल्यू कितनी आ गई मेरे ख्याल से 2u3, ये आ गया 1.5 मीटर। तो v कितना हो जाएगा बच्चे, v हो गया तुम्हारा 4.5 मीटर, 4.5 मीटर होता है 450 सेंटीमीटर। ये गड़बड़ है, हाँ ध्यान देना भाई, बिल्कुल ध्यान देना। सही है, सर में आ गया बच्चों, यस और नो? यस सर। देखो अगला, एक कॉनकेव मिरर इज, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, यूज टू obtain द इमेज ऑफ सन विच इज सबटेंडेड एट एंगल 30 मिनट्स एंगल, या 30 मिनट्स। द डायमीटर ऑफ द इमेज क्या होगी, डायमीटर ऑफ द इमेज क्या होगा? देखो ये कह रहा है कि जो कॉनकेव मिरर है उस पे जो एंगल सस्पेंड कर रहा है ये, उस पे सन ऐसे है मेरा, जो कि एंगल सस्पेंड कर रहा है, एंगल सस्पेंड कर रहा है बच्चे 30 30 मिनट्स,
ठीक है, 30 मिनट्स कर रहा है। ठीक है, और जो तो सन की लाइट इन्फानाइट से रही है, तो आपको पता फोकल पे जाके ही तो मिलती है, फोकस पे जाके इमेज मिलेगी, इन्फानाइट से तो फोकस पे जाके मिलेंगी। ठीक है, तो ये डायमीटर हो गया डी, ये हो गया एफ, ये हो गया, एफ हो गया एक तरीके का रेडियस, और ये हो गया 30। आपको पता है कि जब भी हमारे पास ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आता है, ये थीटा है, ये आर है, ये आर्क लेंथ है, तो थीटा क्या होता है बच्चों, आर्क लेंथ अपॉन में आर होता है, या फिर आर्क लेंथ किसके बराबर, थीटा इंटू आर। आर्क लेंथ यहाँ पे डी है, तो डी किसके बराबर हो जाएगा, एफ इंटू एंगल थीटा। बस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखा जाए, एफ की तो वैल्यू दे रखी है 100 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो 100 ही पुट करनी पड़ेगी। थीटा में दिक्कत है, 30 मिनट दे रखा है, तो सबसे पहले 30 मिनट्स को हम करेंगे 60 मिनट से डिवाइड, तो ये आ गया रेडियन में, सॉरी ये आ गया एंगल में, ये 1/2 एंगल हो गया, 1/2 डिग्री हो गया। 30 मिनट्स को जब 60 मिनट से करेंगे तो 1/2 डिग्री हो गया। डिग्री, अब डिग्री तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, रेडियन में, तो ये आंसर होगा। दोबारा बता रहा हूँ, 30 मिनट्स बोल रखा है, मिनट तो बहुत कम हो गई, तो मैंने ज़्यादा बता रखा, तो 30 मिनट्स डिवाइड बाई 60 कितना एंगल हो गया बच्चे, ओनली हाफ डिग्री। हाफ डिग्री तो मतलब इतना कम होगा, तो बड़ा दिखाने के लिए हाफ डिग्री हो गया। अब हाफ डिग्री को बच्चों हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो पाई बाय 180, तो ये आंसर आएगा, जो भी कैलकुलेशन होगी आपका ये आंसर। नहीं देखो, ए थिन रॉड ऑफ लेंथ, ये उसकी हाइट हो गई, लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ है, कॉनकेव है तो नेगेटिव होगी, वन एंड ऑफ द मैग्निफाइड इमेज। अच्छा, ए थिन रोड लाइज अलोंग द एक्सिस, अच्छा ये हाइट नहीं है बच्चे, ये है क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है, ये कॉनकेव में ना ऐसे लाई कर रहा है, ऐसे। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है बच्चे, इसकी लेंथ दे रखी है f/3। ठीक है, फोकल लेंथ है, मुझे नहीं पता फोकल लेंथ, चलो मैं यहाँ मान लेता हूँ फोकल लेंथ, क्यों मानूंगा, क्योंकि जो इसका मैग्नीफाइड इमेज है वो टच कर रहा है वन ऑफ द एंड पे, वन ऑफ द एंड पे टच कर रहा है, इसका मतलब कि डेफिनेटली ये वाला जो पॉइंट होगा 2f होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ पे टच करते हुए जा रहा है, इससे टच करते हुए जा रहा है, तो एक वही तो पॉइंट है जिसको टच करते हुए जा रहा होता है, उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे, यहाँ वाली होगी 2f। क्या ये बात क्लियर होगी सभी को, है ना। अब मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ये ऑब्जेक्ट है, अब सबको भूल जाओ, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये 2f है, ये f है। ठीक है, तो ये कितना ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस f हो गया, इसमें f/3 गया, तो ये बन गया 2f/3। तो u का डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ से f प्लस 2f/3, जो कि हो गया 5f/3 हो गया। इस वाले u को हमने माना, इस वाले पॉइंट पे u को, क्योंकि ये वाला पॉइंट की इमेज यहाँ पे बनेगी, तो इसलिए मैं ये वाली इमेज निकाल लूंगा। u क्योंकि नेगेटिव लूंगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v एज इट इज। u की वैल्यू, चलो पहले u को उधर ले जाओ, कॉनकेव है, कॉनकेव में u, f की वैल्यू नेगेटिव तो माइनस f, u की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस बिकम प्लस, 3/5 है, तो कितना एल्शियम आ गया बच्चों, 5f आ गया, तो -5 प्लस के 3 कितना आ गया, v की वैल्यू आ गई 5f/2, वो भी नेगेटिव का। ठीक है, तो v की वैल्यू होगी 5f/2, नेगेटिव होगी। निकालना क्या था, द लेंथ। ठीक है, ये है 2f पर, और ये इसकी आ गई 5f/2, 5f/2, ये है माइनस का 2f, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ये कितना होगा, माइनस के 2.5f है, तो माइनस के 2.5 और 2 कितनी लेंथ होगी, हाफ है। सर में आ गया, नहीं आ गया, यस और नो, क्लियर है। यस सर। यस सर। एक और चीज अगर मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूँ आपको, थोड़ा सा, कि एक्चुअली इमेज इसकी ऐसे बनेगी भी नहीं। एक्चुअली इमेज कैसे बननी चाहिए, देखो जितना ये हाइट है उतनी ये हाइट होगी, जितना ये पास जाता रहेगा हाइट की साइज बढ़ती रहती है, तो ये साइज एक्चुअली में ऐसे बढ़ेगा, ऐसे। इस चीज का भी ध्यान रखना बच्चे, है ना। आपको पता है ना, जैसे जैसे ये तो सेम हाइट का ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये वाला क्या होगा, ये वाली जितनी हाइट है मान के 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 रहेगी, लेकिन अगर ये 2 है तो ये ज्यादा हो जाएगी बच्चों, यस और नो।
यस सर। है ना? ठीक है, ये देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर पे रखा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। ए प्लेन मिरर इज इंट्रोड्यूस्ड कवरिंग, क्या कवर कर रहा है? कवरिंग लोअर पार्ट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, लोअर पार्ट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर कवर कर रहा है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच में डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ऑफ कोर्स सी बात है भाई, ऑब्जेक्ट और इसके बीच में 30 सेंटीमीटर है और उसके लोअर पार्ट को कवर कर रहा है, तो ऑफ कोर्स सी बात है यहीं कहीं बनना चाहिए बच्चे इमेज। लोअर पार्ट को कवर कर रहा है ना, तो लोअर नीचे वाली साइड में जाएगा। और ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों? 30 सेंटीमीटर। ये 50 था, ये 30, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। इट इज फाउंड दैट देर इज नो पैरेलल बिटवीन इमेज फॉर्म्ड बाय टू मिरर। अब इस लाइन को समझो, देखो, देर इज नो पैरेलल इमेज बिटवीन फॉर्म्ड बाय टू मिरर, इसका मतलब कि जो इमेज ये वाला, इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो यहाँ पे बनेगी, बैक साइड में बनेगी ना। आपको पता है प्लेन मिरर की इमेज कहाँ बनती है? बैक साइड में। और ये वाला भी कॉन्वेक्स है, इसकी बैक साइड बनेगी। तो जो भी इमेज फॉर्म होगी ना दोनों की वजह से, वो दोनों की रहेगी एक ही पॉइंट पर रहेगी, कोई भी उसके बीच में इमेज फॉर्म ही नहीं मना कर रहा। तो दोनों की जो भी इमेज फॉर्म बनेगी यहीं पे ही बनेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? यस और नो? है ना? क्या ये यस सर। बात क्लियर हो गई? अब फोकल लेंथ क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि सर ये 50 है, ठीक है, ये 30 है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये 30 है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? मैं तो बोलूंगा सर इसकी इमेज भी तो 30 पे बनेगी। हमें तो कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। हमारे पास तो मिरर है, मिरर क्या बोलता है? जितना ये डिस्टेंस उतना ये डिस्टेंस। तो ये 30 है तो ये भी 30 है, तो मतलब कि 30 पे जाके बनेगी दोनों की इमेज। अगर ये 30 पे बनेगी इमेज, तो 30 + 30, यहां से लेकर यहां डिस्टेंस हो गया 60, और ये ऑलरेडी 50 था, तो इमेज डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे? 10 सेंटीमीटर। ऐसे निकालना है क्वेश्चन। अब तो फोकल लेंथ तो बाएं हाथ का खेल है, यू पता है, वी पता है, एफ तो आप निकाल ही लोगे, वो तो करने की जरूरत नहीं है। तो दोबारा बताऊं, सन में आ गया? दोबारा एक बार समझो। फिर बता दो। हाँ, दोबारा समझो, देखो। दोबारा क्या कह रहा है कि एक है मेरा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की दूरी है बच्चे 50 मीटर। आराम से समझो, देखो 50 सेंटीमीटर। जो आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर बच्चों लोअर पार्ट को कवर कर रहा है, नीचे है, ये है प्लेन मिरर आपका, ठीक है। और प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है बच्चों 30 सेंटीमीटर। अब आपको पता है प्लेन मिरर तो सिंपल बोलता है जितना 30 ऑब्जेक्ट है उतना ही 30 में यहाँ पे बनाऊंगा, तो ये भी हो गया 30, ठीक है। तो इमेज यहाँ बनेगी कहीं ना कहीं। फिर इसने ये भी बोल दिया कि कोई भी पैरेलल इमेज इन दोनों के बीच में नहीं रहेगी, इन दोनों के बीच में एक ही इमेज फॉर्म होगी, वो भी यही वाली। जब एक ही इमेज फॉर्म हो रही है बच्चे, इसका मतलब कि इसकी वजह से इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी, इसकी वजह से भी यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो इमेज इमेज का पोजीशन तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब डिस्टेंस चेक करना है। ये 30 है, ये 30 है, तो ऑब्जेक्ट से जो फाइनल इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस कितना हो गया? 50। तो ये कितना हो गया बच्चे? 10। 10 आ गया आपका वी, ये आएगा आपका यू, यू और वी आ गया है। यू नेगेटिव लेना है, ये पॉजिटिव लेना है, और 1/v प्लस 1/u में वैल्यू पुट कर देनी है। एफ का कोई भी साइन कन्वेंशन नहीं डालना है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा बस। अब क्लियर है? अब क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। अब देखो, जितने तुमने क्वेश्चन करे हैं तो मैंने एग्जाम्पल समझाए। अब मेरे ख्याल से पी वाई क्यू है, देखो पी वाई क्यू किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं और कैसे करना है। देखो 10-12 क्वेश्चन है, 5-6 करवाऊंगा, बाकी आप कर लेना, ठीक है। देखो समझते हैं। मिरर इज यूज टू, कोई भी मिरर नहीं बोल रखा है, यूज टू प्रोड्यूस एंड मैग्निफिकेशन 1/4। मैंने समझाया था
ये 1/4 है, तो तुम बताओ यहाँ पे कौन सा मिरर यूज किया गया है बच्चे, कौन सा मिरर है यहाँ पे? कन्वेक्स। कॉन्वेक्स है, बिल्कुल करेक्ट सर। पॉजिटिव भी है, 1/4 है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज 40 दे रखा है, आप समझो, समझो देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चे? 40 दे रखा है। तो आप इसको यू मान लो, इसको वी मान लो, तो ये तो कन्फर्म होगा कि इसको ना मैग्नीट्यूड वाइज ले लिया करो, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। ये कितना दे रखा है? 40। हमेशा ऐसे ही लेना है, क्यों? क्योंकि ना फिर पता नहीं चलता कि क्या लेना है। सर नेगेटिव लो पहुंच लूं, आपने तो बोलते यू नेगेटिव लेते हैं, इसलिए मैंने क्या बोलते, दोनों के बीच डिस्टेंस दे रखा है ना, तो प्लस यू प्लस वी इक्वल टू 40 ले लो, ये तो ले सकते हो, यस और नो? अब देखो इसका एडवांटेज कैसे लेने का, क्योंकि जब आप 1/4 पुट करोगे तो मैग्निफिकेशन तो हो गया 1/4, लेकिन फॉर्मूला एम का क्या होता है? माइनस के वी अपॉन यू होता है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? नहीं, u की वैल्यू निकालो, u की वैल्यू आ गई बच्चे -4v। ठीक है। अब u की वैल्यू -4v है, तो मुझे बताओ यहां पुट करूंगा, तो यहां पे तो देखो -4v का मैग्नीट्यूड ले रखा ना, अब मिले देखो इजी पड़ गया क्वेश्चन सोल्व करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना बच्चों, डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस दे रखा है, तो याद करो मैग्नीट्यूड ले लो। -4v प्लस के v कितना हो गया? 5v इक्वल टू 40, तो v होगा कितना बच्चे? 8। अगर ये 8 हो गया तो ये कितना हो गया? 32। ये हो गया 8। समझ में आया कि नहीं आया? अगर गलती से आप इसको मैग्नीट्यूड नहीं लेते तो क्या होता? देखो -4v प्लस के वी आ जाता 3v, 3v आया था 40। मुश्किल ही होती कैलकुलेशन, फिर वही v की वैल्यू ये पुट करो, आते नहीं आंसर। हमेशा यही करना है कैलकुलेशन मेथड, हमेशा मैग्नीट्यूड ले लेनी और डिस्टेंस मैग्नीट्यूड कर ये वाली वैल्यू इससे पुट करनी है। अब जो कैलकुलेशन होगी होगी तो बच्चे ऐसे ही देखो, अब u कितना आ गया? -32, और v आ गया कितना? +8। अब बस वो तो आप निकाल ही लोगे, तो सिंपल सा लॉजिक है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, हो गया बस। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है। ए फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ भी 30 है। अच्छा, 30 है और ये भी 30 है, कॉन्वेक्स यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर और ये भी 30, ठीक है। ए प्लेन मिरर इज नाउ प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ कोइंसाइड ईच अदर। देखो पुराने वाला क्वेश्चन हो गया। अब तुम बताओ, कहीं भी रख दो मिरर, चलो ठीक है, पर कॉन्वेक्स की वजह से इमेज तो यहीं कहीं फॉर्म होगी ना, ये तो गारंटी है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होने के लिए भाई साहब इसको कहीं ना कहीं यहीं तो रखना पड़ेगा, तभी तो इमेज फॉर्म होगी, है ना बच्चों? यहीं पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपकी प्लेन मिरर की पोजीशन हो गई, ये हो गई प्लेन मिरर की पोजीशन, ये हो गई इमेज पोजीशन, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स का डिस्टेंस बताना। अब देखो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर। है ना? तो मुझे जल्दी से v निकालो। देखो u पता है, f पता है, तो u होगा बच्चे -30, f तो प्लस में रहेगा क्योंकि कौन वैक्स है, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/30 माइनस माइनस 1/30 कितना होगा? 2/30, 15 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, ये 15 है। अब सोचो, सोचो, ये 15 है, ये 15 है। तो कई बच्चा बोलेगा सर ये भी तो 15 है। नहीं भाई साहब, ये जब 15 है, इसके लिए 15 है, किसके लिए? इसके लिए 15 है, इमेज के लिए। ये आ गया 15 डिस्टेंस, 15 सेंटीमीटर, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे पड़ा हुआ बीच में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही तो ये डिस्टेंस होना चाहिए, ये थोड़ा ये 15 है तो ये भी 15 होगा, नहीं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना मिरर से उतना ही मिरर का यहाँ से यहाँ होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब समझो, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? u प्लस वी कितना हो गया सर? ये 30 है और ये 15 निकाला तो आ गया 45। 45 का आधा करेंगे सर, 45 का आधा करेंगे, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 30 है,
ये 15 है, तो ये होगा 45। 45 का आधा कितना हो गया? 22 बार। कई बच्चे पता है क्या करेंगे, ये 15 है, ये 15 खुश हो जाएंगे, 15 मार्क। 15 नहीं लगाना है। दोबारा सुन लो, प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से कैलकुलेट होगा। तो यहां से लेकर यहां तक 30, ये 15, 30 प्लस 15 45, 45 का हाफ करना है, 22/5। ये करेक्ट आंसर है। सर में आ गया, बिल्कुल प्रीवियस जैसा ही क्वेश्चन है। ये देखो ये क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर है, कुछ नहीं दे रखा, स्फेरिकल मिरर है और 1/2 है यार, फिर वही वाली बात कर दी सिम तो। ठीक है, कॉन्वेक्सी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इमेज। टू ऑब्टेन द इमेज विद मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3, ऑब्जेक्ट कितना मूव करना चाहिए? अभी ऑब्जेक्ट 40 है, तो मुझे बताओ 40 है तो क्या चीज जो कॉमन रहेगी हमेशा? जो कॉमन रहेगी मेरे ख्याल से स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ है, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि यू चेंज होगा, वी चेंज होगा, वी चेंज होगा, यू चेंज होगा, एफ है जो कि चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब कि सबसे पहले तो मुझे एफ निकाल देना चाहिए। एफ निकाल देना चाहिए, इसलिए अब जो वो वाला फॉर्मूला था ना बच्चों, जो हमने पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, वो यहाँ पे कामयाब हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जल्दी जल्दी पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर याद नहीं है तो आपको पता है क्या पुट करना है, 1/v, 1/u, 1/f। और आपको पता है एम कितना दे रखा, माइनस के v/u। ये वैल्यू दे रखी है 1/2। v की वैल्यू दे रखी है बच्चे आपको माइनस के u/2। पुट करेंगे यहाँ पे। हम्म, हाँ, पुट करो यहाँ पे, u की वैल्यू भी तो दे रखी है। u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -40। -40 कितना हो गया, ये तो हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और u दे रखा है कितना, -40, तो हो गया 20 -40 इक्वल टू 1/f। ये हो गया 40, ये हो गया 2। 2/40 -1/40 कितना हो गया, 1/40 हो गया। तो f की वैल्यू भी आ गई कितनी बच्चे, 40 सेंटीमीटर ही आ गई। ठीक है, f की वैल्यू जब 40 आ गई, 40 आएगी। कुछ गड़बड़ तो नहीं है। m की वैल्यू मैग्निफिकेशन 1/2, v की वैल्यू आ गई माइनस के u/2, ये ठीक है। u की वैल्यू है 40 -के 40 पुट करूंगा तो +के 20 करेक्ट है, और u की वैल्यू -के 40। ठीक है, तो ये हो गई 1/20 -के 1/40। 40 एलसीएम आ जाएगा तो 2 - 1 इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि मैग्निफिकेशन बच्चों कितनी हो जानी चाहिए, 1/3। ये तो देखो, ये वाला फॉर्मूला होता तो यहीं पे पुट कर देते। m की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चे, 1/3। f की वैल्यू तो 40 है, ये 40 माइनस यू, यहाँ से निकल जाएगी वैल्यू, बस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये वाला फॉर्मूला इसलिए एडवांटेज हो जाता है कि एफ और यू और एम के बीच में दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें एडवांटेज दे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। Two identical objects are placed in front of convex and concave having their same radii of curvature. Radii of curvature और फोकल लेंथ में क्या होता है, इसका हाफ होता है तो 6 सेंटीमीटर हो गया। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा, कॉनकेव के लिए नेगेटिव होगा। टू आइडेंटिकल जो 18-18 से है, तो इसका भी उसका भी 18-18 है, तो रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेजेस निकालना है। रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेजेस का मतलब कि मैग्निफिकेशन ही निकालना है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। देखो, अब वही वाला देखो फॉर्मूला, देखो कितना आसान बन गया। मैग्निफिकेशन का होता है f/f-u, इसके लिए m1 के लिए, इसके लिए हो जाएगा f/f-u। सर मैग्निफिकेशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे मैग्निफिकेशन में ही होता है माइनस या फिर हाइट, साइज ऑफ इमेज बताना ना। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m1 के लिए। m2 के लिए भी हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों में हाइट सेम है, तो रेशो भी ये कट जाएगा, तो आएगा हाइट का ही रेशो।
हाइट का रेशियो एक तरीके का मैग्निफिकेशन का ही रेशियो है, तो हमें डायरेक्टली इसका ही रेशियो निकालना है। एफ दोनों का सेम है, यू में नेगेटिव आएगा दोनों का, एफ में नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं, निकाल भी देता हूँ, चलो एफ कौन में एफ माइनस यू है। इसके लिए कॉन्वेक्स के लिए एफ होता है +6, होता है +6, होता है -18, होगा 6/24, 1/4। ये हो गया +6 -6 +18, ये हो गया बच्चे +12, ये कितना हो गया बच्चे -1/2। कॉन्वेक्स बाय कॉनकेव करना है, कॉन्वेक्स बाय कॉनकेव करना है, तो 1/2 आंसर आ गया बस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, यस और नो? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ये फॉर्मूले याद आएंगे बस। हमेशा जब क्वेश्चन लगाओ तो फॉर्मूले की लिस्ट अपना पेपर पे लिख के रखो, सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है। इससे क्या होगा, फॉर्मूला देखा लिख लिया, फॉर्मूला देखा लिख लिया, इससे क्या होगा, फॉर्मूला तुम्हारे सामने नजर में बार 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 देखते रहोगे तो माइंड में छप ही जाएगा। बस एक पेज पे लिख लो फॉर्मूले, फिर करते रहो क्वेश्चन। एक दो और करते हैं बस। एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब मैंने बताया था कितनी बार, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, पर ये तो कॉनकेव के लिए, अच्छा कॉनकेव में तो ध्यान रखना है कितना है, 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। एफ मैग्निफिकेशन -3 है, -3 का मतलब कि -1 से ज्यादा है, इसका मतलब कि ये तो कंफर्म हो गया कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में है कहीं ना कहीं, और इमेज मेरी कहीं ना कहीं यहाँ बन रही है, नेगेटिव भी है -3 भी है, और इसके बीच की दूरी दे रखी है बच्चे कितनी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है बच्चे, v, ये डिस्टेंस कितना है u, तो v - u दे रखा है, v - u मैग्नीट्यूड में दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया नहीं आ गया, क्योंकि v भी नेगेटिव होता है u भी नेगेटिव होता है, तो v - u दे रखा है 20। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। मैग्निफिकेशन -3 आपको होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, -3 इक्वल टू माइनस के v/u, माइनस माइनस कैंसिल, v की वैल्यू दे रखी है 3u, v की वैल्यू 3u दे रखी है, 3u माइनस के u इक्वल टू 20, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा ये 10 दे रखी है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 30 सेंटीमीटर। f की वैल्यू निकाल लोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2f होता है। सर में आ गया नहीं आ गया? अगर आंसर थोड़ा ट्राई करो तो u की वैल्यू 10 है, u की वैल्यू 10 है तो डेफिनेटली बात है f तो 10 से छोटा ही होगा, 10 से छोटा होगा, 10 से छोटा, और 2f बोला तो 10 से ज्यादा होगा। ठीक है, 10 से ज्यादा होगा, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर मेरे ख्याल से यही आना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 है, 30 तो नहीं हो सकता, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, सर में आ गया, यस और नो? क्लियर है यस सभी सर। को? ठीक है, देखो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था ना, एयर में इतना है, डिप कर देंगे तो कितना होगा, आंसर ही रहा एफ ही रहेगा। ये तो आप कर लोगे, टू ऑब्जेक्ट है ये भी हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट, हाँ ये करते हैं बस, एक ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अच्छा देखो यार। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर है बच्चे, उससे ऑब्जेक्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर दूरी पर है। द वर्चुअल एंड द इरेक्ट इमेज ये फॉर्म होगी मिरर में, सही बात है भैया, जैसा है तो ऐसा ही यहाँ पे भी फॉर्म होगी। ये कितना हो गया, ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया। नाउ द मिरर इज मूव्ड बाय 4 सेंटीमीटर, अगर मिरर मूव हो गया 4 सेंटीमीटर टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अब देखो ऑब्जेक्ट तो यहीं पर, ये वाला कहाँ पहुंच गया बच्चे, ये यहाँ पहुंच गया, 4 सेंटीमीटर टूवर्ड्स गया, यहाँ पे बन गया।
तो मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी बच्चे, 8। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी, 8। आपको लग रहा होगा 12, 8, 4 होगा, गलत। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 24। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 16। ये तो चेंज हुआ नहीं। इसका मतलब कि ये कितने डिस्टेंस पहुंच गया आगे, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर टूवर्ड्स मिरर, टूवर्ड्स मिरर। समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चों? ठीक है। तो इसको पैरेलली डायग्राम बनाना है ऐसे। ऐसे वो किसी और तरीके से भी बोल सकता है कि ये चेंज नहीं हुआ, ये पोजीशन चेंज कर रहा है, या फिर मिरर इधर की तरफ जा रहा है। तो ध्यान कर लो, इमेज या फिर जो भी चीज़ है उसको स्ट्रेशन रख के उसके पैरेलल में डायग्राम बनाना है। क्लियर हो गया, यस और नो? ठीक है। बाकी क्वेश्चन जितने भी हैं ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ टफ सा ही है, सारे क्वेश्चन इजी हैं। उसके बाद उसके सारे क्वेश्चन इजी, आप कर लोगे, आपको सारे क्वेश्चन इजी।